हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि मैं अपने अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस में जितने भी प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ उन सभी के एक्सप्लेनेशंस आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आज उस एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की मैं शुरुआत कर रहा हूँ और उस एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की ये फर्स्ट वीडियो है। तो मैंने कुछ दिन पहले पाइथन सीखना स्टार्ट किया था और पाइथन में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने ई चालान रखा है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा और इस प्रोजेक्ट में कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने हैं वो आप लोगों के सामने ही करूँगा ताकि आप उस प्रोजेक्ट को और अच्छे से समझ पाएँ। और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी सजेशन है आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे ऊपर कमेंट में मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम हमने ई चालान प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे जो आइडिया है वो है कि मैंने देखा हुआ है जब ट्रैफिक रूल का हम कोई वॉयलेशन करते हैं तो जो ऑफिसर होते हैं वो अपने एक डिवाइस के अंदर हमने कौन कौन से रूल वॉयलेट किए हैं उन सबको वो एंटर करते हैं और नीचे कैलकुलेट होकर आ जाता है कि हम पे कितना चालान बना हुआ है। तो सेम चीज़ को मैंने अपने कोड में इम्प्लीमेंट किया है। तो मोटिवेशन या आइडिया कह लो वो वहाँ से आया था। तो इसको मैंने सिंपली इफ एल्स कंडीशन से बनाया है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले तो मैंने इस कोड को ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखा है। मैंने कुछ दिन पहले इस कोड को ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। मैंने इस वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को इस कोड का ऑप्टिमाइजेशन भी बताऊंगा, पर मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ और मेरे से एक ब्लंडर हो गया कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल गया, तो माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए मैं इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ और मैंने कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइज़ कैसे कैसे किया वो भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। ऑप्टिमाइज़ कोड में सबसे पहले रीडर को ये पता चलना चाहिए कि जो नीचे कोड लिखा है वो क्या काम करने वाला है और उसमें जो वेरिएबल्स के नाम है वो मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि वो कोड रीडर को पता चल सके कि जो वेरिएबल बना है उसके अंदर कैसी वैल्यू या कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है। तो मैंने वैसे ही ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सबसे पहले हैश लगा के लिखा हुआ है कि जो नीचे कोड है वो इनपुट लेने के लिए लिखा हुआ है ताकि रीडर को पता चल सके कि वो कोड क्यों लिखा हुआ है। फिर मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर एक मैसेज पास किया हुआ है, यूज़र बताए कि उसने कौन सा व्हीकल टाइप किया था रूल का वॉयलेशन करते टाइम। उसके बाद हमने यहाँ व्हीकल टाइप नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हमने इनपुट से स्टोर करवाया हुआ है कि यूज़र डालेगा जो भी कि मैंने कार ड्राइव की थी या बाइक ड्राइव की थी। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ दो ही ऑप्शन रखे हैं क्योंकि शहर में ज़्यादातर कार और बाइक के ऊपर ही चालान बनते हैं। और यहाँ पे मैसेज भी पास किया हुआ है कि यहाँ पे हमको इनपुट करना है कि हमने कार ड्राइव की थी या बाइक ड्राइव की थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इनपुट लेता है स्ट्रिंग में, तो हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग को ही इफ़ कंडीशन के अंदर हमने कंपेयर करवा दिया है। तो यहाँ व्हीकल टाइप इक्वल टू कार ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चेक हो जाएगा अगर यूज़र ने कार इनपुट किया है। तो कार को यूज़र कैमल केस में भी लिख सकता है और अपर केस में भी लिख सकता है और लोअर केस में भी लिख सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया है और यूज़र इन तीनों में से कुछ भी इनपुट दे सकता है। तो हमने तीनों को चेक कर लिया है। तो और ऑपरेटर से ये होता है कि तीन जो हमने कंडीशन दी हुई है उनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो नीचे जो हमने मेन्यू दिया हुआ है वो यूज़र को शो होने लगेगा। और हमने ये मेन्यू को कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक मैसेज दिया हुआ है, आप प्रेस 1 कीजिए अगर आपने नो सीट बेल्ट का रूल वॉयलेट किया है, और एल्स आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। तो अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया तभी ये कंडीशन चलेगी और एल्स ये नहीं चलेगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 5 रूल्स के लिए 5 कंडीशंस बनाई हुई हैं। तो हमने यहाँ पे 5 अलग अलग मेन्यू में ऑप्शन दिए हुए हैं और यूज़र जो रूल्स वॉयलेट करेगा वो यहाँ पे इनपुट कर दिए जाएंगे। तो हमने यहाँ पे मीनिंगफुल नाम भी दिए हैं, जैसे सीट बेल्ट का रूल वॉयलेट करने के लिए सीट बेल्ट, और स्पीडिंग के लिए ओवर स्पीड, और इंश्योरेंस नहीं होने के लिए इंश्योरेंस, और पीयूसी के लिए पीयूसी। तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऐसे ही प्रिंट दिया हुआ है। तो ये हमने स्पेस देने के लिए दिया हुआ है, बीच में थोड़ी सी स्पेस दिखेगी तो हमारा जो कोड है वो टर्मिनल में थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक इनिशियलाइज़ किया है टोटल चालान करके। तो इसमें हमारा जो टोटल चालान आने वाला है वो कैलकुलेट होकर स्टोर होगा। तो इसको इनिशियली मैंने 0 सेट किया हुआ है ताकि जब बाद में इसमें चालान की वैल्यू ऐड होती जाए तो 0 से वो इंक्रीज़ होती जाए ग्रेजुअली। उसके बाद हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशंस लगाई हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सिर्फ इफ़ कंडीशंस लगाए हुए हैं, एल्स इफ या ये सब नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि एल्स इफ या इफ़ में ऐसा होता है कि एक ही कोई कंडीशन चेक होती है और उसके बाद नीचे वाली कंडीशंस को वो चेक नहीं करता है, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद। इसलिए मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशंस लगाए हुए हैं ताकि सारे इफ़ चेक हों। तो सबसे पहले इफ़ में चेक होगा अगर सीट बेल्ट की वैल्यू 1 होगी। ऊपर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे एक मेन्यू में ऑप्शन दिया हुआ था, अगर प्रेस 1 किया है तभी ये कंडीशन ट्रू होगी और चलेगी, अगर कुछ और प्रेस किया होगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो जैसे ही इफ़ सेटिस्फाई होता है तो नीचे एक मैसेज आएगा सबसे पहले यूज़र के पास कि आपने नो सीट बेल्ट का जो रूल है वो ब्रेक कर दिया है। और फिर हमने यहाँ पे चालान की जो वैल्यू है वो 200 सेट की हुई है, यानी चालान उसके ऊपर 200 रुपये का बन जाएगा। तो ये वैल्यू अब
टोटल चालान के अंदर चली जाएगी इस एक्सप्रेशन के थ्रू। तो टोटल चालान के अंदर हमने टोटल चालान प्लस चालान कर रखा है। इसका मतलब ये है कि टोटल चालान के अंदर पहले से 0 वैल्यू सेट थी और उसके अंदर 200 वैल्यू और आ जाएगी, तो वो 200 + 0 200, यानी टोटल चालान के अंदर 200 वैल्यू सेट हो जाएगी। फिर लास्ट में यहाँ पे हमने फिर से सेम गैप देने के लिए प्रिंट लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने लास्ट में एक मैसेज दिया हुआ है कि आप गिल्टी पाए गए हैं और आपके ऊपर टोटल कितना चालान बनता है वो। तो यहाँ पे उसका टोटल चालान कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सेम टू सेम हमने यहाँ पे एलिफ के अंदर हमने बाइक के लिए बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एलिफ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें एक ही कंडीशन को चेक करवाना है। तो अगर यूज़र ने कार इनपुट किया होगा तो ये इफ़ कंडीशन चलेगी, और अगर यूज़र ने बाइक इनपुट की है तो ये कंडीशन चलेगी, इसीलिए यहाँ पे हमने एलिफ यूज़ किया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोड को ऑप्टिमाइज़ लिखने के लिए यहाँ पर भी मैंने दिया हुआ है कि ये बाइक के इनपुट लेने के लिए हमने नीचे का कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेम जो हमने कार के लिए किया था वैसा ही बाइक को हमने स्ट्रिंग को चेक करवा लिया है इफ़ के अंदर, और फिर जो नीचे मेन्यू दिया हुआ है उस मेन्यू में हमने जैसे कार में दिए थे वैसे ही ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यूज़र चेक करेगा उसके बाद यहाँ पे हमने टोटल चालान वेरिएबल सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर किया था, और यहाँ पे वैसे ही कंडीशन चेक होंगी और लास्ट में यहाँ पे मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएगा। मैंने इफ़ एलिफ कंडीशंस का एल्स लिखना अभी नहीं ज़रूरी समझा। वैसे मैं लिख सकता हूँ एलिफ में कि आपने कुछ गलत डाल दिया है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एल्स बनाता हूँ। ओके, सो ये रहा मेरा एल्स, और मैं इसके अंदर एक मैसेज दे देता हूँ प्रिंट में। तो ये मैंने प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ यू एंटर्ड समथिंग रॉन्ग, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। तो मैंने ये मैसेज दे दिया है, और अगर किसी यूज़र ने कार और बाइक के अलावा कुछ और एंटर कर दिया है तो वो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा कोड। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और आप लोग भी ऐसे अपने कोड लिख के मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन अकाउंट पे, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मैं अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में और क्या क्या ऐड कर सकता हूँ ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अगर अपने कोई दोस्त जो कोडिंग कर रहा हो उसके साथ। और मैं आप लोगों को जल्दी ही एक और प्रोजेक्ट मेरा जो फॉर लूप से मैंने बनाया हुआ है उसको आप लोगों से शेयर करूँगा 2 दिन बाद। तो तब तक के लिए थैंक यू।